वेलकम स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को इस बात का डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था कि 40 MCQ, जो कि 3 साल पहले जो पैटर्न था उसी पैटर्न में फिर से क्वेश्चन पेपर आया है। 40 MCQ क्वेश्चन था, बट कुछ क्वेश्चन में बच्चों के डाउट्स रह गए हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो आज के क्लास में केवल हम आपका डाउट क्लियर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है और कौन सा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। आप लोग उसमें अपने क्वेश्चन पेपर के साथ में उसको मैच कर सकते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट सी है। क्वेश्चन तो सारे सेट में वही हैं, ABCD, बस क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे है, तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही उसको सेट कीजिएगा। तो क्वेश्चन सी में जो आपका पहला क्वेश्चन है, वृक्ष यदि बड़े या घने हों तो भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन क, एक पत्ते की छांव भी ना मांगे, करेक्ट ऑप्शन है। अग्निपथ चैप्टर से है कि अगर वृक्ष घने और बड़े भी हों तो भी हमें एक पत्ते की छांव भी नहीं मांगना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता कहाँ की लोक शैली में लिखी गई है। तो झांसी की रानी कविता बुंदेलखंड लोक शैली में लिखी गई। उस कविता में बार बार कहा भी गया है ना, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो सेकंड ऑप्शन जो ख है, बुंदेलखंड, वो करेक्ट है। झांसी की रानी कविता में किस संग्राम की संघर्ष कथा का उल्लेख है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सन 1857 की क्रांति की बात उसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कवि ने पूंजीवादी समाज के प्रति कविता लिखी है। तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो ऑप्शन आपका घ है। केवल मुक्तिबोध यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा नाम उनका गजानन माधव मुक्तिबोध है। पूंजीवादी समाज के प्रति मुक्तिबोध की कविता है। कवि के लिए क्या ठीक से रखना कठिन है। तो कवि के लिए एक जोड़ी जूते भी संभाल कर रखना कठिन है। ऑप्शन ख सही है। किस आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो उत्साह का अर्थ ही क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो आपका जो ऑप्शन क है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, दुख के वर्ग में जो स्थान डैश का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन घ, भय। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। अतिथि के सम्मान में लेखक ने रात का भोजन किसमें बदल दिया था। तो अतिथि के सम्मान में लेखक ने रात का भोजन उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। अतिथि लेखक के घर में कितने दिनों से टिका हुआ था। ऑप्शन ग, 4 दिनों से अतिथि टिका हुआ था। मतलब लेखक के मन में जितने भी भाव और विचार आ रहे थे वो चौथे दिन था, तो 4 दिनों से अतिथि जो है लेखक के घर में टिका हुआ था। कौन एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे है नेपाली, जो नेपाली हैं वो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। बूढ़े ने अपना नाम क्या बताया। जब बूढ़े से नाम पूछा गया था तो उसने अपने जो अर्जी का जो उसका नंबर था 1226/7, बूढ़े ने अपना नाम यही बताया था। किसने कहा यारों बेहयाई में 1000 बरकत है। तो इसका भी ऑप्शन क है, बूढ़े ने ही कहा था कि यारों बेहयाई में 1000 बरकत है। देखो अगला है, जिसमें लोरी के 2 पंक्ति हैं कि बेटू को खिलावे जो एक घड़ी उसे पिन्हाऊँ मैं सोने की घड़ी। यह आपका जो 2 लाइन की जो लोरी है वो आपकी मजबूरी कहानी से लिया गया है, जिसको कि मन्नू भंडारी ने लिखा था। तो ऑप्शन ग करेक्ट है। अम्मा के बेटे का नाम क्या था। तो अम्मा का बेटे का नाम वैसे तो कहानी में रामेश्वर कहा जाता है, पर उसका नाम था रामेश्वर। महाभारत की एक सांझ किस विधा में लिखा गया है। तो महाभारत की एक सांझ एकांकी विधा में भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है। पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। यह किसकी उक्ति है। यह जो पंक्ति है वो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा था। भारत एक है निबंध के लेखक कौन है। आपका जो न्यू चैप्टर था भारत एक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ था। तो ऑप्शन ग करेक्ट है। भारतवर्ष की एकता डैश में छिपी हुई है। तो यहाँ है विविधता, तो भारतवर्ष की एकता विविधता में छिपी हुई है। ऑप्शन क आपका करेक्ट है। भगवान राम ने किस पर्वत को पार किया था। जब भगवान राम लंका की ओर जा रहे थे ना, तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। उत्तर से जब दक्षिण की ओर जा रहे थे, तो ऑप्शन ख जो है आपका विंध्याचल पर्वत, वो आपका करेक्ट है। किसने राष्ट्रीय यज्ञ में दक्षिण के राजा भी आए थे। तो राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था महाभारत में, जिसमें कि दक्षिण के राजा भी आए थे। राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो राष्ट्रीय एकता की बाधा जो आज भी हमको देखने को मिलता है वो है भाषा भेद। ऑप्शन क आपका करेक्ट है।
चौथी से छठी सदी के बीच कौन सा साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है? तो ये है आपका गुप्त वंश। गुप्त युग जो था, ऑप्शन ग जो है वो आपका स्वर्ण युग कहलाता है। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन किस काल में मिलता है? तो भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में लिखा गया था। 5000 वर्ष पूर्व को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन का वैदिक काल आपका करेक्ट है। नृत्य का अर्थ क्या है? नृत्य का अर्थ है अभिनय। मतलब हमारे नृत्य में जो होता है ना, वो हमारे भाव भंगिमाओं या मुद्राओं से ही जाना जाता है, इसलिए नृत्य का अर्थ अभिनय है। नृत्य कला का मूल शास्त्र भरत मुनि के किस ग्रंथ को माना जाता है? तो ये है नाट्य शास्त्र को। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन क करेक्ट है आपका। पल्लव की तरह बढ़ना, पनपना या विकसित होना क्या कहलाता है? तो ये तो सबको पता है कि पल्लव की तरह बढ़ना, पनपना या विकसित होना पल्लवन कहलाता है। पल्लवन जो है आपके ऑप्शन ख में दिया हुआ है। पल्लवन को कितने शब्दों में सीमित रखना चाहिए? तो पल्लवन को 300 से 500 शब्दों में सीमित रखना चाहिए। वैसे पल्लवन की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, शब्द सीमा नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसको लिख रहे हैं तो 300 से 500 शब्दों में हमें उसको सीमित रखना चाहिए। जो पत्र माता पिता भाई बहन मित्र आदि को लिखे जाते हैं वे किस प्रकार के पत्र कहलाते हैं? तो ये हमारे निजी या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ख आपका सही है। व्यवहारिक पत्र को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारिक पत्र को कामकाजी पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ग आपका करेक्ट है। पंडा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडा का स्त्रीलिंग रूप, इसमें आइन लग जाएगा, पंडाइन। पंडाइन आपका दिया है ऑप्शन क में। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाथी का स्त्रीलिंग होता है बच्चों हथीनी, लेकिन आपका ये जो चारों ऑप्शन है ना, उसमें भी आपका वर्तनी संबंधी त्रुटि है, मतलब मात्रा इसकी गलत है। जब हाथी का स्त्रीलिंग हम लिखते हैं ना तो हथीनी, थ में हर्षई होता है और नी में दीर्घई होता है, पर यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट नहीं दिया है। हो सकता है आपको इसके लिए ग्रेस मार्क मिले और या हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर इसका सही आंसर बोलें तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, लेकिन हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथीनी। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। प्राण शब्द का वचन बताइए। प्राण हमेशा नित्य बहुवचन में आता है, तो ऑप्शन क में जो बहुवचन है वो आपका करेक्ट है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने ये तो बहुत बार पढ़ा है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन घ आपका करेक्ट है। कौन सा विशेषण अगणनीय संज्ञा का परिणाम बताता है? तो परिणामवाचक में, उसमें परिणामवाचक विशेषण में ही जिन शब्दों को हम गिन नहीं सकते, जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर नाप तोल कर सकते हैं, उसको परिणामवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन ख आपका करेक्ट है। राम विभीषण मिलन किस कृति का काव्यांश है? राम विभीषण मिलन तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस से लिया गया है। ऑप्शन घ आपका करेक्ट है। जो शरण में आए व्यक्ति को अपना नुकसान जानकर उसे छोड़ देता है वह कैसा व्यक्ति है? वैसा व्यक्ति पामर है। आपके राम विभीषण मिलन चैप्टर से ही है, जिसमें कहा जाता है कि तेनर पामर मैं तीन ही विलोकत हानि, मतलब उस व्यक्ति जैसा पापी इस तीनों लोक में कोई नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क करेक्ट है। इनमें से किसे राष्ट्रकवि की मान्यता मिली है? तो राष्ट्रकवि की मान्यता आपके मैथिली शरण गुप्त को मिली है। ऑप्शन ग डैश है अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन में ऑप्शन घ अखिलेश्वर हैं अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को, ये आपका करेक्ट है। तो ऐसे आपके 40 क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हुए हो, बट उसके बाद भी मैं कहूँगी कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। और उसके बाद जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ही आसान दिया गया था। 10 क्वेश्चन था जिसमें से आपको 8 लिखना था। और इसमें आपके जो नए चैप्टर्स थे उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर आपके कहानी से और निबंध से क्वेश्चन हैं। 3 मार्क वाले क्वेश्चन भी जो 6 हैं वो भी आपके बहुत ही आसान थे। इनमें से मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी आसान थे, मतलब अगर आप 3 ही चैप्टर पढ़ के गए हैं तब भी आपका आएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों की जो निबंध है और जो कहानी है उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके अतिथि से आया है। अतिथि तो सबको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान चैप्टर था। परमात्मा का कुत्ता भी बहुत आसान सा कहानी था, ये भी सबको समझ में आया था। अग्निपथ इतनी छोटी सी कविता है, वो भी आसान सी थी। अगर ये 3 चैप्टर भी आप लिखें तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है।
रहा उसके बाद आप लोगों ने कितना सही लिखा है, कितनी मात्राओं को गलत किया है, या फिर आपकी हैंडराइटिंग कैसी रही है, उससे भी थोड़े बहुत मार्क्स इधर उधर होंगे। लेकिन हाँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आपने गलत किया होगा तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट है, तो आपको उसमें से पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स उसमें से फाइनल है। बाकी रहा लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप कितना भी अच्छा लिखें उसमें हाफ मार्क्स तो कट ही जाता है। बाकी आप अगर अच्छे से लिखे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।